जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी शिव भक्तों को लगता है जीवन के रहते सिर्फ एक बार कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। लेकिन हर किसी को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कैलाश पर्वत जो शिव जी का निवास स्थान है तिब्बत चीन में है, जहां जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का खर्चा 2.5 लाख तक आता है और यात्रा पूरी करने में 25 दिन लगते हैं। आम आदमी के लिए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा करना असंभव सा लगता है। हम तो कैलाश मानसरोवर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो क्या हम कभी कैलाश के दर्शन नहीं कर पाएंगे? दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक और कैलाश है जो भारत में ही है, जिसे कैलाश के समान ही दर्जा प्राप्त है। यहाँ पहुंचना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैलाश मानसरोवर की अपेक्षा खर्चा भी बेहद कम आता है। वो स्थान है आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, जो शिव जी के 5 कैलाश में से एक है। आदि कैलाश को भगवान शिव के सबसे प्राचीन निवास स्थल के रूप में माना जाता है, जो कि भोलेनाथ का प्रिय स्थल है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों को कैलाश मानसरोवर का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जहां अभी पहुंचना पहले के मुकाबले काफी आसान हो चुका है। पहले 100-150 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता था, लेकिन अभी सिर्फ 3 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ता है। इस वीडियो में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा आसानी से कम खर्चे में कैसे करें, पूरे प्लानिंग के साथ यात्रा परमिट, पहुंचने, रुकने, खाने पीने की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। बम भोले का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। आदि कैलाश भारत के उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत और नेपाल की सीमा के पास हिमालयी वादियों के मध्य में स्थित है। आदि कैलाश यात्रा के मार्ग में आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़, आकाश को चूमते हुए शिखरों, आध्यात्मिक से भरपूर अनेक मंदिर, आश्रम, कलकल बहती हुई काली गंगा, देवीय शांति एवं खूबसूरत नजारों से भरपूर प्रकृति के दर्शन होते हैं। आदि कैलाश यात्रा आध्यात्मिक एवं रोमांच से भरी तीर्थ यात्रा है, जिसका मुख्य आकर्षण आदि कैलाश यात्रा के मार्ग में स्थित ओम आकृति का ओम पर्वत है, जिस पर पवित्र ओम की आकृति के स्पष्ट दर्शन होते हैं। आदि कैलाश यात्रा कब जाएं? आदि कैलाश यात्रा सिर्फ मई, जून और अक्टूबर नवंबर में ही की जाती है। बारिश के माह में यहाँ भारी बारिश होती है और ठंड के माह में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए बारिश और ठंड के माह में यात्रा बंद रहती है। आदि कैलाश यात्रा पूरी करने में मौसम सामान्य रहा तो 7 रात्रि और 8 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मौसम खराब हो जाता है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हो जाते हैं। 10 से 70 आयु वाले व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं। आदि कैलाश यात्रा 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका खुद से यात्रा करना, दूसरा तरीका सरकारी एजेंसी KMVN या प्राइवेट एजेंसी द्वारा पैकेज लेकर यात्रा करना। अगर आपको KMVN का पैकेज लेकर यात्रा करनी है तो यात्रा 7 नाइट्स एंड 8 डेज की होती है। पैकेज कॉस्ट 45,000 होती है। यात्रा काठ गोदाम से शुरू होकर काठ गोदाम में समाप्त होती है। पैकेज में ट्रांसपोर्टेशन, होटल में रुकना, खाना शामिल रहता है। KMVN पैकेज की जानकारी www.kmvn.in पर मिल जाएगी। आपको खुद से यात्रा करनी है तो काठ गोदाम से शेयरिंग टैक्सी से यात्रा कर सकते हैं या बाइक से भी यात्रा कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप KMVN का पैकेज लेकर ही यात्रा करें, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं या वाहन को कोई प्रॉब्लम आती है तो यात्री फंस जाते हैं। यात्रियों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी KMVN की होती है, लेकिन आम आदमी के लिए 45,000 बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं आदि कैलाश यात्रा करने का सस्ता तरीका बताने वाला हूँ। आप 8-10 दिन का समय निकालकर गर्म कपड़ों के साथ बैग पैक कर पहुंच जाएं उत्तराखंड के काठ गोदाम से काठ गोदाम तक आदि कैलाश यात्रा करने में 7 दिन लगते हैं। 7 दिन का कुल खर्चा 15,000 तक आता है, लेकिन आपको 20 से 25,000 साथ लेकर जाना है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। आप 2-3 दिन फंस भी सकते हैं।
काठगोदाम कैसे पहुंचे? आदि कैलाश पहुंचने के लिए आपके शहर से काठगोदाम ट्रेन या बस से पहुंचना पड़ेगा। प्लेन से आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। अगर आपके शहर से काठगोदाम के लिए सीधे ट्रेन नहीं है तो आपको पहले दिल्ली पहुंचना होगा और दिल्ली के आनंद विहार ISBT से हल्द्वानी काठगोदाम के लिए सीधे बसें चलती है। नॉन AC बस का किराया 450 लगता है। AC वाल्वो बस का किराया 950 लगता है। दिल्ली से काठगोदाम के लिए सीधे ट्रेन भी चलती है। काठगोदाम से आपकी आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत होगी। काठगोदाम से आदि कैलाश यात्रा की डे वाइज प्लानिंग। पहला दिन काठगोदाम से पिथौरागढ़ प्रस्थान करना। काठगोदाम से पिथौरागढ़ की दूरी 240 किलोमीटर है। पहुंचने में समय 8 से 9 घंटे का लगता है। बस का किराया 600 लगता है। शेयरिंग टैक्सी का किराया 700 लगता है। रात्रि में पिथौरागढ़ में होटल या होम स्टे में रुकना है। इनमें रूम किराया 600 रहता है। काठगोदाम से पिथौरागढ़ बीच रास्ते में दर्शनीय स्थल कैची धाम, गोलू देवता मंदिर, जोगेश्वर धाम। दूसरा दिन पिथौरागढ़ से धारचूला प्रस्थान करना। पिथौरागढ़ से धारचूला की दूरी 100 किलोमीटर है। पहुंचने में समय 3 से 4 घंटे का लगता है। बस का किराया 350 लगता है। शेयरिंग टैक्सी का किराया 400 लगता है। रात्रि में धारचूला में होटल में रुकना है। होटल में रूम किराया 700 से 800 तक रहता है। धारचूला में आप वर्किंग डे के दिन ही पहुंचिए, जिस दिन सरकारी ऑफिस खुले रहते हैं। धारचूला में आपको 3 डॉक्यूमेंट प्राप्त करना है: इनर लाइन परमिट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। सबसे पहले धारचूला के सरकारी अस्पताल में जाकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। आपके शहर से बना कर लाएंगे तो वो मान्य नहीं रहता है। धारचूला के पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पर स्टैंप और साइन लेनी होती है। आखिरी में धारचूला उप जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर इनर लाइन परमिट प्राप्त करना पड़ता है। तीनों डॉक्यूमेंट बनाने के लिए धारचूला में एजेंट मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने का खर्चा 5 से 600 तक आता है। डॉक्यूमेंट के लिए 4 पासपोर्ट साइज फोटो और ओरिजिनल आधार कार्ड जरूरी है। इनर लाइन परमिट आपको संभाल कर रखना है। आगे यात्रा मार्ग पर कई बार परमिट चेक होता है। धारचूला में काली नदी के इस पार भारत है और उस पार नेपाल है। परमिट बनने के बाद धारचूला से काली नदी क्रॉस कर आप नेपाल घूमने जा सकते हैं। तीसरा दिन धारचूला से गुंजी गांव प्रस्थान करना। धारचूला से गुंजी गांव की दूरी 70 किलोमीटर है। कच्ची सड़क होने के कारण पहुंचने में समय 5 से 6 घंटे का लगता है। गुंजी एक छोटा गांव है। यहाँ लोकल द्वारा होम स्टे बनाए गए हैं। यहाँ 100 साल पुराने मकान हैं, उनमें आपको रुकना पड़ता है। एक आदमी का किराया 1300 रहता है। इसमें खाना, चाय, नाश्ता शामिल रहता है। गुंजी में रात होम स्टे में रुकना है। गुंजी गांव सेंटर पॉइंट है। गुंजी से एक रास्ता आदि कैलाश की तरफ जाता है और एक रास्ता ओम पर्वत की तरफ जाता है। धारचूला से आदि कैलाश और ओम पर्वत तक पूरा कच्चा रास्ता है। इस रास्ते पर बस या कार नहीं चलती है। सिर्फ यहाँ की लोकल बोलेरो 4x4 से ही जाना पड़ता है। बोलेरो का 3 दिन का किराया 25,000 रहता है। एक बोलेरो में 5 से 7 लोग बैठते हैं। अगर बोलेरो में 5 लोग जा रहे हैं तो 25,000 5 लोगों में बढ़ जाएगा। एक के हिस्से में किराया 5,000 आएगा। बोलेरो वाले धारचूला से आदि कैलाश और ओम पर्वत घुमाकर वापस धारचूला छोड़ देते हैं। चौथा दिन गुंजी गांव से आदि कैलाश प्रस्थान करना और वापस गुंजी आना। गुंजी गांव से आदि कैलाश की दूरी 35 किलोमीटर है। वाहन सिर्फ जोलिंगकोंग तक ही जाता है। जोलिंगकोंग से पार्वती सरोवर 2 किलोमीटर है और पार्वती सरोवर से आगे गौरीकुंड 3 किलोमीटर है। दोनों जगह से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। पार्वती सरोवर और गौरीकुंड पैदल या घोड़े से भी जा सकते हैं। दोनों जगह जाने आने का घोड़े वाले 2000 से 2500 तक लेते हैं। जोलिंगकोंग में लो ऑक्सीजन की वजह से किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है। आदि कैलाश के रास्ते में दिखने वाले पवित्र पर्वत, कुंती पर्वत, ब्रह्म पर्वत, पांडव किला, पांडव पर्वत और पार्वती मुकुट के दर्शन होंगे। आदि कैलाश के दर्शन के बाद वापस गुंजी गांव आ जाना है और रात में होम स्टे में रुकना है। 5वां दिन
गुंजी से ओम पर्वत प्रस्थान करना और वापसी की यात्रा शुरू करना। गुंजी गांव से नाभी डांग की दूरी 22 किलोमीटर है। नाभी डांग से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। गुंजी गांव से नाभी डांग रास्ते में पवित्र स्थल शेषनाग पर्वत, वेद व्यास गुफा, काला पानी गांव में स्थित काली मंदिर के दर्शन होते हैं। ओम पर्वत के दर्शन के बाद नाभी डांग से धारचूला प्रस्थान करना है। धारचूला में रात में होटल में रुकना है। छठा दिन धारचूला से काठगोदाम प्रस्थान करना। काठगोदाम में रात में होटल में रुकना पड़ेगा। सातवें दिन काठगोदाम में यात्रा की समाप्ति होगी। काठगोदाम से आपके शहर प्रस्थान करना है। दोस्तों, यहाँ पर आदि कैलाश यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें